सभी सम्मानित धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर DN बौद्ध आप लोगों के बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जीवन पर आधारित कुछ वक्तव्य है, कहना है। पिछली वीडियो में उनकी हाई स्कूल के एडमिशन के लिए उनके पिताजी ने जो सामान रखे थे और रख करके इनके पढ़ाई के लिए किए, अब आगे की जो पढ़ाई का जो भार था वह बड़ौदा नरेश की कृपा से होता है और इस दौरान उनके पिता का भी देहांत हो जाता है। इतना कष्ट और दुखों का भार झेलते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जब हाई स्कूल पास करने के बाद भीमराव के सामने आगे पढ़ने की समस्या आ खड़ी हुई। पिता पहले से ही बहुत दुखी थे, वे बूढ़े हो चले थे, घर की गरीबी इतनी थी कि हाई स्कूल में जो भीमराव को दाखिला दिलाने के लिए उन्होंने जो परात गिरवी रखी थी उसे भी नहीं छुड़ा पाए थे। उधार तक कोई नहीं देता था, अब पैसा कहाँ से आ सकता था। हाई स्कूल में पढ़ते समय भीमराव अंबेडकर की एक ईसाई लड़के से अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसका नाम था कैलुस्कर। भीमराव ने अपनी समस्या कैलुस्कर के सामने रख दी। कैलुस्कर ने उसे बड़ौदा नरेश से मिलने की सलाह दी। अगले ही दिन भीमराव बड़ौदा नरेश की कोठी पर जा पहुँचे। उन्होंने अपनी पूरी कहानी बिना झिझक के बड़ौदा नरेश को सुना दी। राजा साहब जानते थे कि एक महार जाति के लड़के के लिए उच्च शिक्षा लेना बहुत कठिन है। पैसे की कमी और अपमान दोनों ही बाधक बनते हैं, परंतु भीमराव का भोलापन, ईमानदारी और राजा पर विश्वास काम कर गया। उन्हें लगा कि यह जानते हुए भी कि मैं उच्च जाति का हूँ, यह अछूत लड़का मुझ पर विश्वास करके मेरे पास आया है, तो मुझे इसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। इतना बड़ा उपकार, राजा का हृदय करुणा दयावान, बहुत ही सराहनीय राजा हैं, बहुत ही हमारे देश के कल्याणकारी राजा रहे। उन्होंने एल्फिंस्टन में भीमराव का दाखिला करा दिए और इतने ही नहीं, और भी दया के रूप में खजाने से 25 रुपये महीना छात्रवृत्ति भी दिलवा दी। भीमराव ने लगन से पढ़ना शुरू कर दिए। उन्हीं दिनों उनके पिता रामजी राव भी बम्बई आ गए। उनकी सतारा की नौकरी छूट गई थी, अतः वे परिवार को लेकर बेटे के साथ ही रहने लगे। नवंबर 1912 में भीमराव की पत्नी रमाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया यशवंत। जनवरी 1913 में भीमराव ने BA पास कर लिए थे। जब उन्होंने देखा कि पिता गरीबी की मार से झेल नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने बड़ौदा के राजा से कहकर सेना में नौकरी के लिए आवेदन कर दिए। वे BA पास कर चुके थे, महाराजा की सिफारिश थी, अतः भीमराव को लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिल गई और वे बड़ौदा चले गए। पिता ने से मिलने के लिए नौकरी तक छोड़ दी। उनकी बीमारी में रमाबाई अपने पुत्र यशवंत की देखभाल तथा घर परिवार का दायित्व निभा रही थीं और भीमराव लेफ्टिनेंट के रूप में बड़ौदा की रियासत को अपनी सेवाएं दे रहे थे। एक दिन उन्हें घर से तार मिला, लिखा था, पिता बहुत बीमार हैं, छुट्टी लेकर आ जाइए। पिता की बीमारी से भीमराव विचलित हो गए। वे बड़े अफसर के पास पहुंचे और तार लिखा हुआ छुट्टी के लिए प्रार्थना की दिखाकर, परंतु अफसर ने छुट्टी देने से इनकार कर दिया। भीमराव अपनी माता को तो खो ही चुके थे, अब पिता को उनके लिए सब कुछ थे, वे उन्हें खोना नहीं चाहते थे। उन्हें संदेह था कि यदि अच्छा इलाज नहीं मिला तो पिता की भी उसी तरह मृत्यु हो जाएगी जिस तरह माँ की हो गई थी। अतः उन्होंने अफसर से बार बार प्रार्थना की, परंतु अफसर अड़ गया और बोला, छुट्टी किसी भी हालत में नहीं मिल सकती। साथियों, इतना अवमानवीय व्यवहार एक लेफ्टिनेंट के साथ हो सकता है, यह सब द्योतक है जातिवादी व्यवस्था का। इसलिए साथियों, इतना दुख दर्द झेले तो फिर मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए। भीमराव ने कहा। अफसर बोला, हाँ, यह हो सकता है, आप नौकरी छोड़ दीजिए और अपने घर चले जाइए। भीमराव ने एक क्षण नहीं गंवाए, तुरंत इस्तीफा दिए
और पिता की सेवा के लिए उनके पास चले गए। पिता को जब यह पता चला कि उनका बेटा नौकरी छोड़ आया है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। भीमराव ने उनका बहुत इलाज कराए, परंतु वे ठीक न हो सके। 2 फरवरी 1913 को एक दिन वे अपने पुत्र भीमराव अम्बेडकर को समाज से जूझने के लिए अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। इतना बड़ा खो का पहाड़ भीमराव अम्बेडकर साहब के सर पे आ गया। एक तरफ परिवार का बोझ, एक तरफ नौकरी छूटने का बोझ, एक तरफ समाज के हो रहे अन्याय अत्याचार जो उनके साथ स्वयं हो रहे। कहते हैं जाके पाँव न फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पवाई। जिसके पैरों में ठेस लगी होती, कांटे चुभे होते हैं, उसी को दर्द होता है। अम्बेडकर साहब के जीवन में जो जो दर्द हुआ, उस दर्द का उन्होंने एहसास किया और उस एहसास को निकालने के लिए उन्हें घोर संघर्ष किया। उस संघर्ष के पीछे अगर किसी का हाथ है तो माता तुल्य रमाबाई अम्बेडकर का है, जिन्होंने अथक प्रयास करके अम्बेडकर साहब को पढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहीं, अपने ऊपर हर दुख तकलीफ झेलती रहीं। लेकिन हाय रे समय, इतने त्याग करने वाली नारी का त्याग आज हमारे देश की महिलाएं नहीं समझ रही। आज हमारे समाज की महिलाएं लाखों करोड़ों वकील, डॉक्टर, इंजीनियर सब होते हुए भी आज अपने ही अम्बेडकर साहब के खून पसीने से बनाया हुआ अधिकार छीना जा रहा है। यह बहुत कष्ट का विषय है। अभी भी वक्त है, समझ जाओ ये जवानों, वीर माताओं, बहनों, भाइयों, और अपने हक अधिकार को छीनने से रुक लो। सभी धम्म बंधुओं को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।